अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे लॉकिंग बाय अ लॉकिंग नट अरेंजमेंट हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा मेन नट है और ये नीचे वाला जो नट है दैट इज़ द लॉकिंग नट, और ये दोनों फेस्टेंड है एक मशीन के प्लेट पे। तो कैसे हम इस सेक्शनल व्यू को ड्रॉ करते हैं और इन पैरामीटर्स का हमने यूज़ करना है जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। तो एक पैरामीटर या तो दिया होगा या आपने एज्यूम करना है, दैट इज़ द डाया ऑफ द नट। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो डाया ऑफ द नट दैट इज़ 20, और ये बाकी जो पैरामीटर्स हैं आपने याद रखने हैं। दैट इज़ द हाइट ऑफ द मेन नट, जो ऊपर वाला नट है उसकी हाइट d के बराबर दैट इज़ 20। चैम्फर ऑफ द मेन नट का जो चैम्फर है दैट इज़ 1.4d 28 के बराबर, और फिर लॉक नट की हाइट वो है 0.5d के बराबर। 10 वो आता है चैम्फर, लॉक नट का चैम्फर 1.2d दैट इज़ 24, और जो हम ये नट ले रहे हैं वो अक्रॉस द कॉर्नर्स, इनकी डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो 2d के बराबर ले रहे हैं दैट इज़ 40। तो कैसे हम इस अरेंजमेंट को ड्रॉ करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने दो पैरामीटर्स चाहिए, दैट इज़ हाइट। तो मेन नट की हाइट और लॉकिंग नट की हाइट को ऐड करना है, दैट इज़ 20 + 10 दैट इज़ 30। सो हमने क्या करना है, हाइट 30 लेनी है और उसकी विड्थ जो लेनी है दैट इज़ 40। तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, तो आप REC लिख के एंटर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, और रेक्टेंगल की पहली डायमेंशन जो अक्रॉस द कॉर्नर्स हमने देनी है दैट इज़ 40। तो 40 पहले लिखेंगे, फिर टैब, लैपटॉप का जो टैब है, टैब आप पे प्रेस करेंगे, उसके बाद उसकी आप हाइट देंगे। तो हाइट जो हमारी लेनी है दैट इज़ हाइट ऑफ द मेन नट और हाइट ऑफ द लॉक नट, वो दोनों मिला के 30 बनता। तो 30 मैं लिख रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा एक फ्रेम यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमने डिस्टिंग्विश करना है कि लॉकिंग नट कौन है और हमारा मेन नट कौन है। तो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट करके एक्सप्लोड कर रहा हूँ, X लिख के मैं इसको एक्सप्लोड कर रहा हूँ। तो डिसइंटीग्रेट मैंने किया, इस लाइंस को मैंने डिसइंटीग्रेट किया। अब मैं यहाँ पे लॉक नट की हाइट दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे रख के ऊपर की ओर ऑफसेट करूंगा 10 mm, क्योंकि उसकी जो हाइट है 10 mm है। तो रिमेनिंग जो रह जाती हाइट वो हमारी 20 रह जाती है। तो मैं O मीन्स ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइट दे रहा हूँ 10 mm लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे रख के मैं ऊपर की ओर इसको ड्रैग कर रहा हूँ और फिर एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से देख लीजिए मेरा यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो गया, ऊपर वाला मेन नट है, नीचे वाला मेरा लॉक नट है। अब एक और चीज़ हमने जो करनी है, इसमें 3 फेसेस हमारे दिखते हैं। अगर फ्रंट की हम बात करें तो फ्रंट व्यू में तो ये मेन हमारा जो मेन डाया होगा, और ये डाया का हाफ 0.5 ये 0.5 ये। तो इस तरह से जो हमने क्या करना, 0.5 हमारा जो बनता है दैट्स 10। तो मैं फिर से O लिख के, O मीन्स ऑफसेट, एंटर करूंगा, फिर 10 लिखूंगा, फिर एंटर करूंगा। इस लाइन को मैं अंदर की ओर ऑफसेट करूंगा और फिर यहाँ पे रख के मैं अंदर की ओर फिर से ऑफसेट करूंगा। तो इस तरह से देख लीजिए हमारा मेन फेस जो ट्रू दिखेगा, और ये दो फेसेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये हमें अपरेंट दिखेगा जब हम फ्रंट से लॉक नट अरेंजमेंट को देखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना, इसके बाद हम सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर लाइंस के लिए जो शॉर्टकट कमांड है दैट इज CL इज द सेंटर लाइन, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से मैं फिर से एंटर करूँगा, यहाँ पे रख के क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके इसके बीच में सेंटर लाइन आ गई। फिर मैं एंटर कर रहा हूँ ताकि मैं कमांड को रिपीट कर पाऊँ। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पे सेंटर लाइंस डाले हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं दैट इज़ यहाँ पे चैम्फर ऑफ द मेन नट। तो चैम्फर ऑफ द मेन नट जो आता है दैट इज़ 28 के बराबर आता है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को ऑफसेट करूँगा 28 पे ताकि मुझे सेंटर मिले उस चैम्फर का। तो मैं O लिख के, O मीन्स ऑफसेट लिख के एंटर कर रहा हूँ, फिर मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ चैम्फर का 28 लिख के एंटर कर रहा हूँ, और इस लाइन को मैं नीचे की ओर में ऑफसेट कर रहा हूँ। देख लीजिए ये कंस्ट्रक्शन है मेरी। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो मिला, ये मेरा सेंटर मिला चैम्फर का, ठीक। अब मुझे क्या करना है, C मीन सर्कल कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे रख के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक। देख लीजिए यहाँ पे एक चैम्फर आ गया मुझे। अब बाकी जो है उसको हम डिलीट करेंगे, TR मीन्स ट्रिम कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिम मैं करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रिम करूँगा, फिर मैं एंटर करूँगा। जो बाकी सर्कल बचा जो मुझे अनवांटेड है, इसको मैं हाईलाइट करके डिलीट वाला बटन दबा दूँगा। सो देख लीजिए यहाँ पे मेरा
ये आ गया इसका चैम्फर। तो चलिए अब दोनों बाकी इन दो पे भी हम चैम्फर कैसे डालते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मुझे L लिख के, L मीन्स लाइन कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। ये पॉइंट पे रख के और ये वाले पॉइंट पे रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने एक लाइन इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस लाइन को मुझे दो हिस्सों में डिवाइड, बाइसेक्टर एक डालना है। इस लाइन का जो मैंने लाइन डाली वो मैं कैसे डालूंगा, मैं C लिख के एंटर कर रहा हूँ। ये मेरा सेंटर और मैं इस लाइन के हाफ से ज़्यादा सर्कल डाल रहा हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 बन रहा है, तो 4 में लिखूंगा, एंटर कर रहा हूँ। तो देख लीजिए ये सर्कल जो बना ये इस लाइन के रेडियस से ज़्यादा बना। तो इसी तरह से मैं अब इसको सेंटर मानूंगा, यही सर्कल मैं फिर से डाल रहा हूँ। तो C मीन्स सर्कल कमांड, एंटर, ये सेंटर मेरा और वही रेडियस दूंगा 4 जो मैंने पहले वाले सर्कल को दे दिया। 4 4 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। देख लीजिए ये दोनों जो सर्कल्स मैंने डाले ये कंस्ट्रक्शन के लिए। अब देख लीजिए इन दोनों सर्कल्स ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और इस पॉइंट पे दो सर्कल्स ने इंटरसेक्ट किया। इन दो पॉइंट्स को मैं एक लाइन से कनेक्ट कर लूँगा। तो मैं L लिख के एंटर करूँगा, इस वाले पॉइंट पे रख के और यहाँ पे रख के इन दो पॉइंट्स को, देख लीजिए इन दो पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया। ठीक, तो इस तरह से इस लाइन को बाइसेक्ट मैंने किया इस लाइन से। ठीक, अब क्योंकि मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना है इस सेंटर लाइन तक, ताकि मुझे सेंटर ऑफ द आर्क मिले, इस वाले आर्क को, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, EX इज द एक्सटेंड कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मैं इस लाइन को देख लीजिए यहाँ पे मैं ला रहा हूँ इसको कर्सर को, तो ये एक्सटेंड खुद ब खुद हो जाती है। तो ये एक्सटेंड हो गई और मुझे ये पॉइंट मिल चाहिए था, आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो मुझे ये मिला। ठीक, अब ये जो बाकी जो सर्कल्स थे ये कंस्ट्रक्शन के लिए थे, इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए नहीं, इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, अब क्या मैं करूँगा, मैं फिर से C लिख के, C मीन सर्कल कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। ये मेरा सेंटर अब मिला जो मैंने कंस्ट्रक्शन से निकाला। यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे टच कराऊंगा, देखिए टेंजेंशियली यहाँ पे खुद ये टच हो रहा, तो वहाँ पे रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं। अब बाकी जो है वो TR करेंगे, TR मीन्स ट्रिम कमांड करके एंटर कर रहा हूँ मैं। इसको मैं ट्रिम किया और इसको ट्रिम किया। अब मुझे ये आर्क यहाँ पे भी डालना है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। सीधे से मैंने हाईलाइट किया, फिर CO मीन्स कॉपी कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ और पिक पॉइंट बना रहा हूँ ये वाला क्वाड्रेंट ऊपर वाला, यहाँ पे पिक पॉइंट किया और यहाँ के क्वाड्रेंट पे फिक्स किया, इसको करके मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देख लीजिए इस तरह से हमारी जो चैम्फर था ऊपर वाले साइड से चैम्फर हमने कंप्लीट किया। लेकिन अगर आप देखेंगे इस मेन नट में दोनों तरफ से चैम्फर है, ऊपर के साइड से भी चैम्फर है और नीचे के तरफ से भी चैम्फर है, दोनों लॉक नट में भी और मेन नट में। तो ये दोनों साइड से कैसे आ जाएगा, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इजी मेथड। तो हमने क्या करना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 है, तो उसको हम बाइसेक्ट करेंगे, हाफ करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन है ये भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, O मीन्स ऑफसेट कमांड लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर 10 दे रहा हूँ वैल्यू, एंटर कर रहा हूँ और मैं इस लाइन को ऊपर की ओर ऑफसेट करूँगा, तो इसका मुझे मिड पॉइंट मिला। इस लाइन और यहाँ से यहाँ तक मुझे मिड पॉइंट मिला ये। अब मैं इसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। अब उसके बाद मुझे क्या करना, शिफ्ट पे उंगली रख के ये हाईलाइट करने सारे ये जो आर्क्स मैंने दिए, ये आर्क्स मैंने हाईलाइट किए। उसके बाद मैं MI लिख रहा हूँ, MI इज द मिरर कमांड, मैं इसको मिरर कर रहा हूँ, लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। और मिरर के लिए मैं ये वाला जो मैंने अभी कंस्ट्रक्शन लाइन थी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे देख लीजिए इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से अब मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट रखना है, जो ऊपर में सोर्स ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ, इरेज नहीं करना। तो इस तरह से मुझे नीचे साइड से भी चैम्फर आ गए। अब इसी तरह से हमने लॉक नट में करना, लेकिन लॉक नट के जो पैरामीटर्स हैं, देख लीजिए लॉक नट के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। चैम्फर जो ऑफ लॉक नट जो है वो 24 है, तो इसीलिए वो अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं देख लीजिए। सो 24, अब ये लाइन हमें चाहिए नहीं, ये हमने सेंटर निकालने था ऊपर के आर्क के लिए, इसलिए मैं इस लाइन को हाईलाइट करके मैं डिलीट वाला बटन दबा रहा हूँ। अब मैं इस लाइन को ऑफसेट करूंगा जो मुझे आर्क के लिए चाहिए सेंटर, वो निकालने के लिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, O लिखूंगा, O मीन्स ऑफसेट लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ 24 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ।
इस लाइन को मैं नीचे की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ। देख लीजिए मैंने इस लाइन को नीचे की ओर ऑफसेट किया। ऑफसेट कितना था, ये 24 इसका आर्क का जो रेडियस है यहाँ पे। इसलिए अब सेंटर निकालने के लिए मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे रख के नीचे की ओर लाइन को ले रहा हूँ ताकि मुझे ये इंटरसेक्शनल पॉइंट मिले। ये मेरा सेंटर है आर्क का। अब मैं इसीलिए क्या करूँगा, C लिख के एंटर। अब यहाँ पे सेंटर पे रख के और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे रख के मैं एक सर्कल डाल रहा हूँ। तो आर्क मुझे मिला किसका, मुझे आर्क मिला लॉकनट का। बाकी मैं TR कर लूँगा। TR मीन्स ट्रिम कमांड पे एंटर करके ये काटा और यहाँ पे काटा, फिर एंटर किया। जो रिमेनिंग पोर्शन रहा उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये आर्क मुझे आ गया। अब वही प्रोसेस जो मैंने ऊपर में आप लोगों को सिखाई वैसे ही करना है। L लिख के एंटर, इस पॉइंट पे रख के और इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शनल पॉइंट पे रख के एंटर कर रहा हूँ। इस तरह से देख लीजिए मेरा यहाँ पे ये रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना, मुझे ट्रिम करना। तो TR मीन्स ट्रिम कमांड। तो फिलहाल मैं इन एजेस को ट्रिम करूँगा। और भी मुझे ट्रिम करना, बाद में मैं दिखाऊंगा। और हमें ट्रिम क्या करना, तो इन पॉइंट्स को भी मैं ट्रिम ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, फ़ायदा मिला, सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें, बेल आइकन पे भी उंगली दबाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले मेरे इस चैनल से। तो चलिए अब आगे अब हमें करना क्या है। आगे पहले मैं इसका प्लेट, जो मशीन प्लेट है यहाँ पे, तो मशीन प्लेट हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है अपनी मर्जी है, आप जितना देना चाहे। देख लीजिए अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे अब बोल्ट दिखाऊंगा। बोल्ट का यहाँ पे शैंक जो है तो वो दिखाऊंगा यहाँ पे इसके मशीन कंपोनेंट में। तो मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे रख के उसको मैं नीचे की ओर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। सो सेम मैं यहाँ से भी कर लूँगा, L लिख के एंटर, इस पॉइंट को मैं नीचे तक मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ये तो मैंने बोल्ट दिखा दिया। अब बोल्ट के साथ साथ बोल्ट तभी इस मशीन कंपोनेंट में जाएगा जब क्लियरेंस होगी। तो इसीलिए मैं इसको ऑफसेट करूँगा 0.5 क्लियरेंस। तो वो मशीन का होल होगा। मशीन जिसमें बोल्ट जाएगा, बोल्ट जाना है इसमें 20 mm, तो इसका जो होल होगा वो 1 mm हम एक्स्ट्रा करते हैं। तो इसीलिए मैं इसको ऑफसेट करूँगा 5 mm यहाँ की ओर, 0.5 में यहाँ की ओर इसको ऑफसेट करूँगा। तो इसीलिए मैं O लिख के एंटर कर रहा हूँ, 0.5 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे इसको ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर, और इसको मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर। तो ये क्लियरेंस है बिटवीन द मशीन एंड द बोल्ट, 0.5 mm की क्लियरेंस यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये तो मैंने क्लियरेंस दिखाई, यही मैं अब ऊपर मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ से देख लीजिए बोल्ट को दिखाऊंगा। सो L लिख के मैं एंटर, यहाँ पे रख के मैं ऊपर की ओर ले रहा हूँ, वो 10 mm में लूँगा। तो 10 mm में बोल्ट की लेंथ आपकी अपनी मर्जी है, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं। तो 20 उसका डाया था, तो 20 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। तो फिर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। देख लीजिए मैंने ऊपर वाला ये बोल्ट दिखा दिया। अब इसमें डोम हम कैसे दिखाते हैं, तो डोम दिखाने के लिए ज़रूरी है कि थर्ड पॉइंट आर्क का मिले। तो इसलिए मैं L लिख के एंटर कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ऊपर की ओर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे डोम में दिखा पाऊँ थर्ड पॉइंट। तो मैं आर्क कमांड में यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क को पिक कर रहा हूँ। ऑर्थो को मैं ऑफ करूँगा, जब भी हम आर्क्स देते हैं ऑर्थो को ऑफ करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, फिर दूसरा पॉइंट मेंशन करके यहाँ पे इस पे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा बोल्ट का डोम यहाँ पे बन गया। अब डोम बनाने के बाद अब देख लीजिए हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करना है। तो थ्रेड्स हम कैसे दिखाते हैं, देख लीजिए हम थ्रेड्स को कैसे दिखाएंगे। थ्रेड्स को दिखाने के लिए मुझे मैं L लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। मैं पहला पॉइंट ये ले रहा हूँ, अंदर वाला, देख लीजिए अंदर वाला ले रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया। अब मैं इस लाइन का एंगल दे रहा हूँ। तो एंगल देने के लिए मुझे क्या करना है, टैब दबाना होता है। तो टैब दबा के मैं इसका एंगल दे रहा हूँ 4 डिग्रीज एंगल।
एंगल दे रहा हूँ, 4 डिग्रीज दे के मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देख लीजिए मुझे एक लाइन पड़ गई जो 4 डिग्रीज पे आ गई। तो ये जो इसमें जो बाकी चीज़ें इसको मैं TR कर लूँगा, जो मुझे अनवांटेड, ये अनवांटेड है, ये अनवांटेड है, तो इसको मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। अब देख लीजिए अब क्या करना है। अब देख लीजिए मैं इसको यहाँ पे लेके मैं इसको पहले हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट करने के बाद मैं एरे में जाऊँगा, यहाँ पे एरे पे क्लिक कर रहा हूँ। एरे पे यहाँ पे ये वाली पाथ एरे का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पाथ एरे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए मुझे पाथ देना है, सिलेक्ट पाथ करूँ तो मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से ये पाथ करो मेरा है, तो पाथ करो मेरा आ गया। इस पे मुझे ये सारे चाहिए, तो अब मुझे कितने यहाँ पे डिस्टेंस कितनी रखनी है, तो मैं डिस्टेंस रख रहा हूँ यहाँ पे 1, एंटर कर रहा हूँ। तो एंटर करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे ये लाइंस अलाइन हो गई हैं एरे कमांड का यूज़ करके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा एरे कमांड को। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला मुझे नहीं चाहिए, तो पहले मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट करने के बाद इसके बाद मैं X प्रेस कर रहा हूँ, X मीन्स द एक्सप्लोड कमांड करके मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये सारे डिस्कनेक्टेड लाइन्स डिस्कनेक्टेड हो गई। अब ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हाईलाइट करके डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए ये ऊपर चली गई, तो इसको मैं TR करके ट्रिम कर रहा हूँ ये वाली लाइन को। सो ये वाली लाइन को मैंने TR किया, ट्रिम किया मैंने इस लाइन को। अब ये सब करने के बाद अब यहाँ पे हमने इन बिटवीन लाइंस दिखानी है, तो देख लीजिए कैसे मैं दिखाऊंगा। मैं इस लाइन को ऑफसेट करूंगा 0.5 अंदर की ओर, और इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा 0.5 अंदर की ओर। सो मैं O लिख के एंटर कर रहा हूँ, तो फिर 0.5 लिख के एंटर फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे रख के मैं अंदर की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ, और इसी तरह से मैं यहाँ पे रख के मैं अंदर की ओर ऑफसेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफसेट कर रहा हूँ। सो ये सब करने के बाद मैं अब यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ। अब इसको ऑल्टरनेटिवली हम TR करेंगे, TR लिख रहा हूँ मैं, एंटर कर रहा हूँ, और इनको हम ऑल्टरनेट पे ट्रिम करेंगे, एक छोड़ के दूसरे पे ट्रिम करेंगे ये वाले। तो ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रिम किया। अब ये जो मैंने जो लाइन दी थी ऑफसेट लाइन ये वाली, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसको भी, इस वाली ऑफसेट लाइन को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे मेरे थ्रेड्स आ गए। अब ये थ्रेड्स हमने ऊपर में भी देने हैं, तो इस तरह से मैं इन थ्रेड्स को यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं CO लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, पिक पॉइंट दे रहा हूँ, ये मिड पॉइंट, यहाँ पे मिडिल पॉइंट में पिक पॉइंट दे रहा हूँ, और इनको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, मिडिल पे ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर ये सब करने के बाद एंटर, जो बाकी चीज़ें इसमें रह गई उनको मैं एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। देख लीजिए इस तरह से मेरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। जो मेरी लॉकिंग अरेंजमेंट, लॉकिंग नट अरेंजमेंट थी, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हैच करेंगे। तो H लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करने के बाद देख लीजिए विंडो आ गई है मेरी, ये वाली विंडो। तो इस पे मैं कलर चेंज करके यहाँ पे सियोन रख रहा हूँ, यहाँ पे रख के क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे रख के क्लिक कर रहा हूँ। तो अब लाइंस की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ, और मैं 10 लिखूँगा, 10 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। देख लीजिए लाइन की डिस्टेंस, इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ये सब करने के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद हम जो देंगे वो है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में देख लीजिए गाइस, मैं आप लोगों को क्या, लीनियर पे पहले जाएंगे। लीनियर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे जो ये डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन पे क्लिक किया, और ये वाली डायमेंशन पे क्लिक किया। ये इसकी हाइट 20 थी, वो 20 आ गई यहाँ पे। इसी तरह से रिपीट करना मुझे डायमेंशन को, इस वाली डायमेंशन को ये 10 होनी चाहिए, ये यहाँ पे मैंने 10 डायमेंशन दे दी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने कट करना है। ये लाइन यहाँ तक पूरी नहीं आनी चाहिए ऑब्जेक्ट तक। तो इस लाइन को हाईलाइट करके, हाईलाइट किया मैंने इस लाइन को, और फिर यहाँ पे रख के, ये रेड कलर आ गया, क्लिक किया, फिर इसको मिडिल पॉइंट तक, ये देख लीजिए मिडिल पॉइंट तक मैंने ले लिया। देख लीजिए मैंने शॉर्टन किया इसकी डिस्टेंस को। सेम मैं यहाँ पे भी करूँगा। देख लीजिए यहाँ पे मैं रेड लाइट आई, यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे देख लीजिए ये एरो जो मिड पॉइंट दिखा रहा है, वहाँ पे ला के मैं इसको
क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देख लीजिए रेड कलर आया, यहाँ पे ले लिया इसको। सो इस तरह से हम इन लाइंस को शॉर्टन कर सकते हैं जो हमारी डायमेंशन लाइंस होती हैं। तो इसके बाद अब हमने ये एरोज यहाँ पे जो आर्क दिखाने, तो मैं यहाँ पे जाके लीनियर पे जाके क्लिक किया। तो लीनियर पे जाके क्लिक करने के बाद ये रेडियस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे इस आर्क पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका रेडियस देख लीजिए, यहाँ पे 8 इसका जो रेडियस यहाँ पे आ गया। लॉक नट। तो इस तरह से हमारा जो लॉकिंग नट अरेंजमेंट था मैंने आप लोगों को आज दिखाना था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, TR करके मैं ट्रिम करना चाहता हूँ कुछ और पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स को भी ट्रिम कर सकते हैं आप, ये वाले पॉइंट्स को भी ट्रिम आप कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन जब मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।